मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार ऐसा समय आता है जब मृत्यु हमें याद आ जाती है। परिवारों में हम कभी कभी प्रिय मृतकों को हम उनके सालगिरह मनाते समय याद करते हैं। ऐसे समय पर हम अपनी मृत्यु की ओर भी हमारा ध्यान आ जाता है। तो ऐसे समय पर कैसी कैसी बातें हमारे मनों में आए, हम कैसी बातों को सोचें, जानें, इसके विषय में कुछ बातें मैं कुछ बतलाना चाह रहा हूँ जो बाइबल के अनुसार है। जब जब हम मृतकों के स्मरणार्थ आराधना के लिए एकत्र होते हैं, ऐसे अवसर पर हमारे मन में एक बात उठती है, और ये कि वो मृतक व्यक्ति जो पृथ्वी पर हमारे साथ था, अभी छोड़कर मृत्यु लोक चला गया। यूं तो हमारे सब पूर्वज ऐसा ही करते, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, और निकट भविष्य में हम सबों के साथ भी ऐसा ही होगा। हमने बाइबल में पढ़ा और कई बार लोगों को हमने बोलते सुना कि सब मनुष्यों के लिए निर्धारित है कि वह एक बार मरे और उसके पश्चात न्याय का होना निश्चित है। परंतु उस वचन पर कौन ध्यान देता है? हम तो संसार में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि हम उस दिन की याद भी कभी नहीं आती। जब जब किसी मृतक का कोई दफन होता है अथवा उसके दिवस को स्मरण करने के लिए हम एकत्र होते हैं, तब थोड़े समय के लिए हम अपने जीवन और मृत्यु पर दृष्टि डालते हैं। तो आइए हम थोड़ा ही सही ध्यान कर ही लें। एक राजा था, राजा हिजकिय्याह। जब वो बीमार पड़ गया और मृत्यु के समीप पहुंच गया, तब एक परमेश्वर का नबी उनके पास आकर के उससे कहा, प्रभु यूं कहता है, मृत्यु के पूर्व तुम परिवार की समुचित व्यवस्था कर ले, क्योंकि तेरी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची है। वह नबी यशायाह ने प्रभु का यह संदेश सुनाकर चला गया। इधर हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुख करके प्रभु की तरफ से प्रार्थना करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और यशायाह से फिर कहा, वापस राजा हिजकिय्याह के पास जा, उसे कह दे कि मैं उसकी आयु 15 वर्ष और लंबा कर दिया हूं। मनुष्य का जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, और इसीलिए सभोपदेशक कहता है, जो कुछ तुमने सुना उसका सार ये है, तुम परमेश्वर का भय मानो, जिसने तुम्हारी सृष्टि की, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण धर्म यही है। परमेश्वर मनुष्य के प्रत्येक कर्म को और उसके सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हों अथवा बुरी, न्याय के समय प्रस्तुत करेगा। ये सभोपदेशक 12 उसका 13-14 में है। ऐसे समय पर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा व्यक्ति जो मृतक लोक गया तो कहाँ होगा, कैसा होगा? इन प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है? कई लोग हैं जो इस विषय पर रुचि रखते हैं और कई माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 2 भाई थे, सलील और प्रदीप। मित्र की तरह एक दूसरे से प्रेम करते थे। अक्सर वे मृत्यु के विषय में अधिक बातचीत करते थे कि उसके बाद कैसा जीवन होता होगा। एक दिन दोनों ने आपस में समझौता किया कि उनमें से जो पहले मरेगा तो वह किसी भी रीति से आकर दूसरे को बताए कि वह स्थान कैसा है। दोनों स्कूल के ही छात्र थे। ऐसा हुआ कि एक जन बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में सदा के लिए सो गया। दूसरा भाई
आशा देखता रहा कि वह आत्मा में या स्वप्न में अथवा किसी अन्य रूप में आकर उसे कुछ बतावे, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। अय्यूब के वचन के अनुसार है, उसने कहा कि कुछ वर्ष बीतने के बाद मैं उस मार्ग में प्रस्थान करूंगा जहां से कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। तो यह वो स्थान है जहां की जाने के पश्चात कोई मनुष्य वापस नहीं आता। दूसरा सामुएल 14:14 में लिखा है कि हम सबको एक न एक दिन तो मरना ही है। हम भूमि पर उंडेले गए जल के समान हैं, जिसको फिर एकत्र नहीं किया जा सकता। बाइबल हमें बताती है कि हमारे सब पूर्वजों की तरह हमारे भाई बहन जो विश्राम में हैं, उनको जो एक वस्तु मिली है वो है विश्राम। सामुएल नबी एक था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और वो राजा शाऊल जब तक सामुएल नबी था तब तक उसे परामर्श मिलता रहता था, परंतु जब सामुएल नबी नहीं रहा उसे एक बार परामर्श की आवश्यकता पड़ी। वह एक स्त्री के पास गया जो अपनी विद्या से मृतकों की आत्माओं को जगाने का काम करती थी। शाऊल ने उस स्त्री से कहा, मृतक के माध्यम से मुझे भविष्य की कुछ बातों की जानकारी लेना है। जिस मृतक का नाम मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बुला दो। स्त्री ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए किस मृतक को बुलाऊं? शाऊल ने उत्तर दिया, मेरे लिए शामुएल को बुलाओ। और फिर ऐसा ही हुआ। शामुएल आत्मा में उपस्थित हुआ और जो उसने शाऊल से कहा वो इस प्रकार है, तूने क्यों मेरी शांति भंग की? Why have you disturbed me by calling me back? प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, लिख लो, अब से धन्य है वे मृतक जो प्रभु के विश्वास में मरते हैं, क्यों वे विश्राम पाएंगे। जिनको उनके मृत्यु के दिन के पहले ही अगर कोई आत्महत्या के द्वारा अगर वो अपना जीवन समाप्त कर देता है, उनके विषय में बताया जाता है कि उनकी आत्मा भटकती रहती है, उन्हें विश्राम नहीं मिलता है। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे स्वर्ग और नरक जाकर लौटे हैं। वे बहुत कुछ बताते हैं और सारा विवरण पुस्तक में भी लिख दिए हैं, जिन्हें जानना तो अच्छी बात है, परंतु मैं समझता हूं कि उस लोक के विषय में जितनी जानकारी प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान किए हैं, उतना ज्ञान ही हमारे लिए पर्याप्त है। लूका 16:19 से 31 और मत्ती का 25वां अध्याय 31 से, ये दो स्थान हैं जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि मरने के पश्चात आत्माएं या तो स्वर्ग में या नरक में होते हैं। यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी पर हमारे जीवन शैली क्या थी, अर्थात उस लोक के जीवन का चुनाव और तैयारी इसी जीवन में करना है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। दो ही मार्ग हैं, एक सकरा मार्ग और दूसरा चौड़ा। एक मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है और दूसरा जो विनाश की ओर। प्रभु का कहना है कि तुम सकरे मार्ग को चुनना जो तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाएगा। हमारा विश्वास है कि यीशु मरे और जी उठे। इसी प्रकार जो लोग यीशु में विश्वास करते हुए मर जाते हैं, वे अंत के दिन में वे जी उठेंगे। ये तो हमारा बाइबल की बात है। 1 थिस्सलुनीस 4:14। प्रभु यीशु ने भी कहा है कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा और अंतिम दिन मैं उन्हें पुनः जीवित करूंगा।
प्रभु यीशु तो ये भी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि जहां मैं हूं वहीं तुम रहोगे। बस इतनी सी जानकारी मेरे लिए काफी है। क्या यीशु की तरह कोई दूसरा प्रभु मिल सकेगा जो अपने भक्तों को अपने यहाँ ले जाने की प्रतिज्ञा करे? मेरी जानकारी में बहुत से तथाकथित ईश्वर तो हैं, पर वे अपने वास स्थान में अपने भक्तों को कभी ले जाना पसंद नहीं करेंगे। वे उनको पृथ्वी पर ही घुमाते रहेंगे, चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना करें। तो ऐसे अवसर पर जब हम मृत्यु को हम याद करते हैं, तब ऐसे अवसर पर हमारे जबकि हम कुछ समय देते हैं इस बात को सोचने के लिए, तो आइए निम्नलिखित कुछ बातें हैं जिनको अपने मन में हम अंकित कर लें। पहला, हमें जानना चाहिए कि हमारे जीवन के दिन निश्चित हैं। प्रभु ने हमारे सामने एक सीमा रेखा खींच दी है जिसे हम पार नहीं कर सकते। अय्यूब 14:5 में। दूसरा, मृत्यु के दिन धन किसी काम का नहीं होता, और फिर मृत्यु के दिन मरने वाले का कोई अधिकार नहीं होता कि उसे रोके। ये नीति वचन की किताब 11:4 और सभोपदेशक 8:8 में है। तीसरी बात, हमारे जीवन के दिन बहुत कम हैं। और चौथा, हमें एक ही जीवन दिया गया है और उसके पश्चात न्याय का दिन आएगा। हम में से पांचवी बात है कि हम में से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना लेखा देगा। और आखिरी छठवीं बात ये कि सब मृतक उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्म करने वालों का जीवन के लिए, दुष्कर्म करने वालों का दंड के लिए पुनरुत्थान होगा। यूहन्ना 5:28। धन्यवाद। शोक